शांति। आज 18 दिसंबर 2023 को हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक भारत में त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आज की बाबा की मुरली है कुंभ मेला। बाबा कहे, बाबा ऐसे लिखने के लिए देते हैं, निबंध लिखने के लिए देते हैं कि बच्चे, कुंभ मेला सच्चा सच्चा कौन सा है। तो संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का ये सुंदर मिलन, इसी को ही कुंभ मेला कहा जाता है। तो बाबा कहे, इस कुंभ पर जो भी आते हैं, अर्थात ये संगम के समय पर जो भी परमात्मा से मिलन मनाने के लिए आते हैं, वह आत्मा पतित से पावन बनती है। तो दुनिया में लोगों ने समझ लिया कि त्रिवेणी संगम पर जो जाता है और वहां पर जाकर स्नान करता है, वह पतित से पावन बन जाता है। लेकिन बाबा कहे, ऐसे कोई पावन बनता नहीं है जब तक पतित पावन बाप न आए। ये गुह्य रहस्य बाबा कहे तुम्हें सबको सुनाना है। साथ ही साथ बाबा कहे, ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो बहुत नाजुक है, उसको समझाने का भी सयानापन बच्चों के अंदर होना चाहिए। किसी के साथ भी हमें डिबेट नहीं करना है, लेकिन बहुत सहजता से उस बात को सरल करते हुए समझाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में इस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए। उत्तर है, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी, पतित, भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। पाप की दुनिया को कलयुगी, पतित, भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी, पावन, श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन बाप को। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ, या पतित पावन सीताराम? तो बाबा कहे, अगर समझते हैं कि पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं।
बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। बाबा कहे वास्तव में यह संगम युग को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्य का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए। बाबा कहे अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहां भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया। तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। जब परमात्मा आते हैं आत्माओं के बीच में तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। अच्छा, कुंभ के मेले पर क्या क्या होता है ये भी बाबा आज सारी मुरली के अंदर बताते हैं। एक तो पतित पावनी समझते हैं, फिर भी पुकारते हैं। दूसरा संगम उसको समझते हैं। तीसरा कुंभ मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहां तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। यहां हम संपूर्ण रीति से बलिहार जाते हैं बाप पर। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर से मिले। वहां सागर तो है नहीं। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर जहां लोग जाते हैं वहां सागर तो है नहीं। यह तो नदियां आपस में मिलती है। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। इतने लाखों भक्त चाहे रेल से जाते हैं मोटर गाड़ी से जाते हैं, वहां जो जमीन ऑक्यूपाई करते उसका भाड़ा देते हैं, तो गवर्नमेंट को भी बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे देते हैं, यानी निबंध लिखने के लिए देते हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। जो समझदार बच्चे हैं बाबा कहे उन्हें इस पॉइंट को उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा।
फिर दूसरा है संजय। जगदीश भाई के लिए बाबा कहे सबसे सेंसिबल मम्मा है। दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। ये नदियां तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, तो आएगा कौन? ये नदियां तो सदा से है ही, तो फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ? तो ये पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या ये नदियां? ये तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। जब भारत श्रेष्ठाचारी था तो कौन थे? तो बाबा कहे वहां देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षा बंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, अर्थात भगवान से संबंध रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है। रक्षाबंधन में जो प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्रता का व्रत लेते हैं, बाबा कहे वास्तव में ये प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा है ही शिव बाबा के साथ। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। इसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। हरेक जो भी आते हैं कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। तो बाबा कहे उसी कुंभ पर तुम्हें पर्चे बनाकर सबको बांटना है। वास्तव में महत्व अभी का है। कुंभ के महत्व अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। यहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है। उस कुंभ के मेले से भी पर्चा देखकर भी कईयों का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ।
वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं, स्वर्ग में तो फिर बहुत माल ठाल होते हैं, वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। यह फर्क बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो ये सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है, बाबा कहे ये राज समझाने में बड़ा अच्छा है। ये बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी है, उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं, तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो हर एक तीर्थ स्थान पर गए हैं और इसीलिए वहां क्या क्या होता था तो बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तो बाबा कहे तो देखो इतनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी ही सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, यहां तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है, एक पोप होता है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बच्चों से बाबा क्या कहते हैं, तुम जहां से आए हो अर्थात परमधाम से आए हो उसे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो, पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी, और कोई भी देहधारी की याद पड़ी तो बाबा कहे सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, वह है पुनर्जन्म रहित, परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना।
श्रीमत से ही राजाई मिलती है, श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिर खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेगी, कौन सी? हाँ, बाबा कहे सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वो साथ में थोड़ी चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य है, मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां है वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते, भारत ही हेवन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। बाबा कहे भारत का ही गायन है तो भारत में ही भगवान भी आते हैं, तो यही हेवन भी बनता है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिकिलधे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा का रात्रि क्लास है। यह रात्रि क्लास 24 अप्रैल 1968 का है। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वह आते हैं, सभी को ले आते हैं। वो आते हैं तो ऊपर से नीचे उन आत्माओं को भी ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वह भारत में ही आते हैं, परमात्मा भारत में ही आते हैं, तो भारत सभी से उच्च देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है, बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। विश्व में शांति कब थी? सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। यह भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहीं ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। दूसरी पॉइंट, निरहंकारी बन, साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा
जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, होली हंस माना समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। व्यर्थ सुना, बोला और किया, उसका परिणाम क्या हुआ? सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। आज का स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने आकर के हम सभी बच्चों को जो नियम मर्यादाएं दी है और उस नियम मर्यादा में इस तरह से बांधा है जो हमारे सारे बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जो यथार्थ रीति नियम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए जरूर कभी कभी बंधन बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि देखते हैं इंसान कि ये बात तो कर रहे हैं लेकिन ये बात को तो फॉलो नहीं किया, तो चलता है, इसलिए बंधन बढ़ता है। इसीलिए बाबा ने जो भी नियम मर्यादाएं दी है इतनी एक्यूरेट दी है, जब उसको फॉलो करते हैं हम तो जरूर बाबा हम बच्चों की रक्षा जरूर करते हैं, अर्थात सभी बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।